हे हाय ग्राफिक डिजाइनर्स। ये वीडियो मैंने थोड़ी रो रखी है ताकि मैं बता सकूं कि लिटरली आप एक ग्राफिक डिजाइनर होते हुए कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने करियर में बुलंदियों को छू सकते हैं। और मैं भी अपना पर्सपेक्टिव रखने वाली हूँ इस वीडियो में कि एमफिल करने के बाद वो भी मैथ से कैसे एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हो, कैसे उसमें ग्रो कर सकते हो और साथ में अपना घर भी मैनेज कर सकते हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहली चीज ग्रो करने के लिए वो है आपका पैशन, कि आप कितने पैशनेट हो इस काम के लिए। अगर आपके अंदर दिल में आपके अंदर पैशन नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके तो आप ग्रो कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज जो आपको ग्रो करने के लिए चाहिए वो पैशन। और पैशन कभी बिल्कुल आप ऐसे एकदम से बिल्ड नहीं कर सकते, ये इंटरनली आपके दिल से निकलता है, आपके दिल से निकलता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको ये चीज समझाता हूँ। देखिए, ये एक शादी से पहले मुलाकात का गिफ्ट है जो इन्होंने मुझे दिया है। आप देखिए कितने डिटेल से इन्होंने इसके ऊपर डिजाइन्स बनाए हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्ड चीजें हैं, बहुत सारी फीचर्ड चीजें हैं, कार्ड्स बने हुए हैं। अगर आप किसी बॉक्स को खोलोगे तो उसके अंदर से कोई चीज निकल रही है, किसी चीज को खोलोगे तो कोई चीज निकल रही है। तो ये क्या है? ये पैशन है एक डिजाइनिंग के लिए। तो ये आपकी दूसरी चीजों में भी झलकता है। जैसे ये दिल बना हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे करके खोलोगे तो यहाँ पे फोटोज निकलते हैं। ये पूरा मैजिकल है। तो ये मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्या फंक्शंस हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये मैजिकल है। ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम थे उस टाइम। नहीं, ये मैं इसको डिफाइन करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको चाहिए पैशन, दिल से। और आपकी ग्रोथ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आप ग्राफिक डिजाइन में क्या करते हो, क्या आपकी नीश मार्केट है। एग्जैक्टली कि आप क्या करते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रो करने वाले हो। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टार्ट करी बुक कवर, टी शर्ट डिजाइनिंग। आपको ऑब्वियसली लगता है कि बुक कवर डिजाइनिंग में इतना ज्यादा आप ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आप ब्रांडिंग में कर सकते हो। बीइंग ए ब्रांड डिजाइनर आप बहुत जरूरी इंसान हो किसी भी कंपनी के लिए। उनके लोगो डिजाइन से लेके, लोगो डिजाइन एक पहला एलिमेंट है, उनके लोगो डिजाइन से लेके स्टेशनरी बनाना, पूरा ब्रांड बुक लिखना और पूरी पैकेजिंग डिजाइन बना के देना, ये आपके लिए ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऐड करता है। इस चीज को मैं और ज्यादा डिफरेंशिएट करके भी समझा सकता हूँ। एक टी शर्ट डिजाइनर से ज्यादा मोशन डिजाइनर ज्यादा ग्रो कर सकता है। एक बुक कवर डिजाइनर से ज्यादा, एक मेन्यू डिजाइनर से ज्यादा एक ब्रांड डिजाइनर ज्यादा ग्रो कर सकता है। बेसिकली ये आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपको कंसेप्चुअल थिंकिंग अप्लाई करने के लिए एक खुला स्पेस चाहिए जो कि ब्रांडिंग, मोशन डिजाइन में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अगर हम बात करें यूआई और यूएक्स डिजाइन की तो उनमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यूआई यूएक्स डिजाइनर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब बारी आती है वर्क कल्चर की, कि आप काम कैसे कर रहे हैं। आप फाइवर, अपवर्क, 99design.com जैसी वेबसाइट से काम कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया यूज करके अपनी पहचान बना रहे हैं। फाइवर, अपवर्क और 99 डिजाइन जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ में ऐड कर देते हैं और आपको काफी काम भी वहां से मिल जाता है। बट बारी आती है एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करने की। डेफिनेटली आप फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे वो नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है वहां पे। क्योंकि जब बात आती है आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख प्राइस पे एक लोगो डिजाइन सेल करने की, देन लोगों को आपसे बाय करने के लिए चाहिए होती है अथॉरिटी। और अथॉरिटी आप लेके आ सकते हैं सोशल मीडिया से, यानी कि आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। नो डाउट फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे हमें काम बहुत मिल सकता है, पैसे भी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है वहाँ पे। तो सेटिस्फेक्शन लेवल एज ए ब्रांड डिजाइनर अगर आप कंसीडर करो, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत कम है, क्योंकि हम पर्सनली कोई बात नहीं कर सकते। मोस्टली सारी चीजें ना मैसेजेस पे होती है, चैट पे होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक ग्राफिक डिजाइनर को काम करने के लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, तभी मजा आता है काम करने का। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो जस्ट एक ऑर्डर आता है, आप उसको बनाते हो, टाइमली डिलीवर कर देते हो, आपको पता भी नहीं लगता वो कहाँ जा रहा है, कहाँ प्रिंट हो रहा है। दिल से निकलने वाली सेटिस्फेक्शन होती है, वो मिस कर जाते हो आप। ये मुझे 7-8 साल के बाद फील हुआ। लेकिन हाँ, फाइवर जैसी या अपवर्क जैसी या 99 डिजाइन जैसी जगह पे काम करके आप डेफिनेटली कमा बहुत अच्छा सकते हो, अनडाउटली। बट सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के लिए आपके अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल भी चाहिए,
जो कि कंटेंट क्रिएशन है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड कर देता हूँ। अभी तक हम 3 पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं कि आपके अंदर इंटरेस्ट है, हॉबी है या नहीं है, कितना पैशन है आपके पास। सेकंड बात कि आप किस नीश मार्केट में काम कर रहे हो, इसके ऊपर भी ग्रोथ डिपेंड करती है। थर्ड थिंग कि आपके वर्क की कितनी अथॉरिटी है, यानी कि आप सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं या आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आपको उनके प्राइस का कंपटीशन देना ही पड़ेगा और अथॉरिटी कम होती है, वो रिव्यूज से बढ़ सकती है, बट बेसिकली आप प्रीमियम प्राइस पे पर्सनल अथॉरिटी से ही ऑर्डर ले सकते हैं। फाइवर पे ऐसी भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें 60, 70, 100 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। बट आप हमेशा एक चीज नोटिस करना कि अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप के लिए वो चीज शायद सही ना हो सके, बट अर्न करने के लिए डेफिनेटली वो एक राइट प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट मेरा इंटरेस्ट पर्सनल ब्रांडिंग में था, तो उसके लिए ये सोशल मीडिया एक सही बात है जहां पे आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो और बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ में मिलके डिजाइनिंग वर्ल्ड का आनंद ले सकते हो। ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है कि अगर आप फाइवर चूज कर रहे हो या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए। बढ़िया कौन सा है? ये काफी मुश्किल है बताना। ग्रोथ नापी जाती है सबकी टर्म में इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, कि आप कितना चार्ज करते हैं किसी सर्विस के लिए। अगर आप बहुत प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो आपकी हो गई ग्रोथ। ग्राफिक डिजाइनर की जो ग्रोथ है मेरी टर्म में वो काफी डिफरेंट एरियाज में होती है कि आप कितना क्रिएटिवली किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, ये भी एक पर्सनल ग्रोथ है। आपकी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है क्या वो बढ़ रही है धीरे धीरे। लिटरली बताना चाहता हूँ कि जो डिजाइनर सेटिस्फाई हो जाता है ना अपने काम से, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप कितना अनसेटिस्फाई है अपने काम से और कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो कि आपने 2 कंपनीज के साथ में काम किया, जब आप तीसरी कंपनी के साथ में काम करने चले हो तो आप सोचते हो कि मैं 2 कंपनी से भी बेस्ट इसको कुछ देने वाला हूं, मैं खुद को भी इंप्रूव करने वाला हूं, खुद की प्रोसेस इंप्रूव करने वाला हूं, खुद के डिजाइन स्टाइल में नई चीजें सीखने वाला हूं। ये भी आपकी ग्रोथ है, सिर्फ चार्ज करना ही नहीं। चार्ज उसका एक बाई फैक्टर है। अगर आप खुद ग्रो कर गए हो, आपकी क्रिएटिविटी ग्रो हो रही है, पे करने वाले इस देश में बहुत हैं। अब बारी आती है कि प्राइस कैसे बढ़ाएं। बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप 1 लाख का लोगो फाइवर पे तो नहीं बेच सकते ना, अपवर्क पे बेच सकते हो। वहां पे आप बेसिकली प्रीमियम सर्विस के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते। वो करने के लिए आपको आपके काम की अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, आपकी यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा कि ब्रांड्स को लिटरली आपके काम से क्या फायदा हो रहा है। अगर आप उनका फायदा कर सकते हैं तो वो आपका फायदा करेंगे। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता देता हूँ कि अकेले काम बढ़िया होने से तुम्हें बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। ये बात तुम नोट कर लेना। दुनिया ऐसे ही दुनिया बोलती है कि पोर्टफोलियो बेस्ट होना चाहिए, पोर्टफोलियो बेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए, दूसरे की फायदे की बात करनी आनी चाहिए। अगर प्राइस पे प्रीमियम बेचना, बिल्कुल अगर प्रीमियम प्राइस पे सेल करना चाहते हो ना तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। पोर्टफोलियो ऑब्वियसली बेस्ट चाहिए, काम आपका बेस्ट चाहिए, बट यहाँ पे बारी आती है कि आप कन्विंसिंग पावर कितनी है आपके अंदर। ये प्राइस बढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रीमियम प्राइस के लिए ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वर्क शोकेस कहाँ है। वो फाइवर अपवर्क पे है या आप लिंक्डइन और ट्रिबल जैसी वेबसाइट्स पे आपका काम दिखा रहे हैं या फिर ट्विटर जैसी वेबसाइट्स पे आपका काम दिखा रहे हैं। ये भी डिफरेंशिएट करता है कि आप किस प्राइस पे सेल करने वाले हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको बेस्ट प्राइस ड्रिबल बीहेंस पे मिल जाता है या लिंक्डइन पे, लेकिन फाइवर अपवर्क पे काफी कंपटीशन हो जाता है और आप लिटरली हाई वैल्यू प्राइस नहीं बेच पाते। ये आपको चूज करना है कि आप क्वालिटी चूज करना चाह रहे हो या क्वांटिटी चूज करना चाह रहे हो। अर्न दोनों जगह सही कर सकते हो। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये तो सिर्फ बातों की शुरुआत है।